अध्यक्ष, आदरणीय प्रिंसिपल श्री तारमले सर मौजूद हैं। मैं इनके लिए मराठी में कुछ कहना चाहता हूँ। ते केवळ एक उत्तम शिक्षक नाही तर शिक्षक भरती संघटनेचे अध्यक्ष देखील आहेत। शिक्षक क्षेत्रात त्यांचा मोठा अनुभव आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांनी योग्य मार्गदर्शन दाखवलं आहे। आमची ही महफिल कुराणशी संबंधित आहे। कुराण आपल्याला सत्य, मानवता आणि शांतता शिकवतो। कुराण आणि माणसाला चांगला माणूस बनवतो। तारमले सर या विषयावर आपले विचार ऐकायचे आहेत, म्हणून आम्ही आपल्याला नम्रपणे माईकवर येऊन या विषयावर आणि मानवतेच्या संदेशावर आपले विचार व्यक्त करने की नम्र विनंती करतो। इस शेर के साथ मैं आपको दावत देता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। श्री तारमले साहब। सम्मानीय फैयाज सर से लिखित कुरान पीस इस किताब के इनॉग्रेशन सेरेमनी के मंच पर मौजूद इस संस्था के इस ट्रस्टी के सभी मान्यवर, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्मानीय सेक्रेटरी साहब और तमाम यहाँ पर फैयाज सर के प्यार में आए हुए सभी बुजुर्गों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समदिया स्कूल में ये जो आज यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है, ये फैयाज सर का गौरव है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक शिक्षक अपनी सेवा करते हुए धर्म से जोड़कर एक लंबी साधना के रूप में अगर कोई ग्रंथ या किताब लिखता है और दुनिया के सामने एक मिसाल रखता है तो बड़ा सराहनीय की बात होती है। कुरान ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान के बारे में क्या कहें? कहा जाता है मनुष्य में जो भेद करता है उस किताब का नाम वेद है। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य में जो भेद करता है उस किताब का नाम वेद है और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ देता है उस ग्रंथ का नाम कुरान है। ये जो कुरान है इस्लाम धर्म की धरोहर है। इसमें प्रेम है, मान है, सम्मान है, मनुष्य को भाईचारा का एक नाता जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है, ज्ञान का भंडार है। और जो ही कुरान के हैकले पग पर चलता है मानो वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। और इसीलिए फैयाज सर जी ने लिखा है, मोमिन फैयाज अहमद गुलाम मुस्तफा सर, मुझे लगता है इस समदिया स्कूल की शान है, जिनको कुछ बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर हो चुके हैं, अध्यापक हो चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा मुकाम अगर कोई हासिल किया है तो मुझे लगता है फैयाज सर ने ही किया है। मैंने ये समझाने की कोशिश की कि सर ये किताब में क्या लिखा। मैं तो उर्दू पढ़ता नहीं, जानता नहीं, लेकिन मुझे तब पता चला कि इसमें 30 लेवल्स है और 1500 से भी अधिक प्रश्न ऐसे निर्माण किए गए हैं जो किसी न किसी इंसान को कुरान से, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ किसी इंसान को ऐसे प्रश्न निर्माण होते हैं। और ताज्जुब की ये बात है कि सवालों के जवाब भी खुद ही उन्होंने दिए हैं। इसका मतलब है अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का एक अच्छा माध्यम ये जो है
ये कुरान प्लीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कहने का मतलब यह है, धर्म की साधना करते हुए ऐसे मुकाम तक पहुंचने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जिसमें प्रयास करते हैं। आज किसी भी धर्म की गरिमा होती है, ये होती है कि दूसरे धर्म का है ना द्वेष न करें, मत्सर न करें, दूसरे धर्म का आदर करें, और यही हमें कुरान सिखाता है। और आज हम लोग देखते हैं समाज में, उस समय तो अंग्रेज़ों ने खेल खेला था, लेकिन अंग्रेज आज देश से गए नहीं, आज भी मौजूद है। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो वो हिंदू मुस्लिम का ये है कि नहीं, भेद खड़ा करने की कोशिश करता है, वातावरण खराब करने की कोशिश करता है। मैं जब कश्मीर में गया था तो मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से बात की, और बुजुर्गों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम जितना भाईचारा था, ये भाईचारा उस समय ख़त्म करने का काम जो है या और किसी शक्ति ने किया है, ये शक्ति आज भी हिंदुस्तान में जीवित है, और आपको सभी को मालूम है। तो मेरे ख्याल से ये जो कुरान है, ये हर मनुष्य को जो इसकी साधना करे, वो मनुष्य को उस मुकाम तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं कभी इस बात को मानता नहीं। बहुत सारी कवालियाँ मैं खुद सुनता हूँ। एक तो कवाली बजरंगी भाईजान में जो कवाली है, उस कवाली में बहुत सारे अच्छे सेंटेंस हैं। आह निकली है तो चांद तक चली जाएगी, तेरी तारों से मेरी दुआएं। कितने सुंदर लाइन्स हैं, बड़ी अच्छी टैगलाइन्स हैं। सच में एक निसर्ग से जुड़ी या इस शक्ति से जुड़ी हुई ये जो साधना है, बहुत ही अच्छी है। और फैयाज सर ने जो है कि नहीं, ये जो ग्रंथ लिखा है, किताब लिखा है, ये है कि नहीं, तारीफ करने लायक है। 1500 से भी ज़्यादा अधिक प्रश्न इसमें उठाए गए और उसके सवाल के जवाब भी उन्होंने दिए हैं। तो मुझे लगता है इस किताब को जो पढ़ेगा वो अल्लाह के राह तक, अल्लाह के दरबार में पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। और इसीलिए भैया सर, आपके लिए मैं 2 पंक्तियाँ और भी कहूँ तो भी ठीक रहेगा। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ तो सभी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो जो सबके लिए मिसाल बन जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम भैया सर जी ने किया है। मैं अधिक देर तक आप में नहीं रुकना चाहता, क्योंकि एमपी साहब से मुझे अभी मिलना है। लेकिन भैया सर के इस अच्छे से काम के लिए, इस किताब के इनोवेशन के लिए मैं बहुत बहुत अपने शिक्षक भारती और तमाम शिक्षकों के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उनका अभिनंदन इसलिए करता हूं कि एक अच्छी मिसाल दुनिया के सामने उन्होंने रखी है। इस मेरे वाणी को यहाँ पर मैं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।